हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेलरिंग क्लास विद फ़रहत। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बटरफ्लाई शलवार कैसे बना सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे से घूम आती हैं। जो भी ज़्यादा घेर में इसे कैसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शलवार बनाने के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। ये हमारा डबल अर्स का फैब्रिक है। तो आप लोग इसी तरह का कपड़े को यूज़ करिएगा, जैसे कि आपको ज़्यादा घेर वाली शलवार पसंद हो। नहीं तो जो तरीके में मैं आपको बताऊंगी उस तरीके में आप सिंगल अर्ज में भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोग ज़्यादा घेर की यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग देख सके। और यहाँ पर मैं भी जो भी तरीके आपको टिप्स भी इस वीडियो में बीच बीच में देती रहती हूँ, जो भी सिलाई के टिप्स होते हैं और जो बिगनर्स हैं उनको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 पार्ट में अपने कपड़े को रख लिया, यानी कि 2 भाग में रख लिया है। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है, तो मैंने 2 भाग में इसको रखा है। तो आप जो भी कपड़ा लेंगे उसको 2 भाग में पहले रखेंगे, फिर इस तरह से कॉर्नर से इसे लेंगे और ये ट्रायंगल में इसे रख देंगे। जैसे कि हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, उसी तरह से ये शलवार भी हमारी कटिंग होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ट्रायंगल में कपड़े को रख लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको रखना है। ये हमारा डबल अर्स का फैब्रिक है, तो इसलिए एक साइड से निकल रहा है, तो वहाँ से हम इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। और अब इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ होगी वो पूरी रखेंगे, इसमें बेल्ट को माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है शलवार, जो नॉर्मल शलवार हम रेडी करते हैं, वो हमारी 36 इंच यानी कि 36 इंच की है। तो हम 36 इंच की यहाँ पर लेंथ लेंगे और इस मार्क को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाले आप 36 इंच की इस साइड से लेंथ लेंगे, जो आपके लेंथ वाला फैब्रिक होगा वहाँ से। और जो आपका और ये पार्ट जा रहा है, ट्रायंगल में जा रहा है, उसे आपको पूरा ऐसे ही रखना है। ये हम लोग तिरछा कटिंग करेंगे, जैसे कि लेंथ आपने देखी है ऐसे ही लेना है। और जहाँ तक कि इसका और ये पार्ट जा रहा है, मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखिए इस तरह से जो भी और ये पार्ट जा रहा है वो हम पूरा यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये पूरा पार्ट कटिंग कर लिया है। ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद ये जो इसकी जहाँ पर हम लोग प्लेट को रेडी करेंगे, इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये हमारी जो इसकी विड्थ है ये 54 इंच यानी कि 54 इंच की इसकी विड्थ है। फिर ये जो कॉर्नर होगा जहाँ से हम लोग प्लेट डालेंगे, इस कॉर्नर को हम यहाँ पर से 2 इंच पे कटिंग कर दें, यानी कि 2 इंच पे इस पार्ट को ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट कटिंग हो जाने के बाद अब हम अपनी लेंथ वाले पार्ट में आएंगे और बाकी पार्ट जहाँ पर हम प्लेट डालेंगे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर आसन को रेडी करेंगे, यानी कि क्रॉच एरिया वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये हम 9 इंच का रखेंगे, यानी कि 9 इंच का यहाँ पर आसन लेंगे हम। और यहाँ से हम इसकी विड्थ करीबन 3 इंच ले लेंगे, यानी कि 3 इंच। इस तरह से इस मार्क को रेडी करेंगे और फिर यहाँ से ये वाले पार्ट को हल्का सा आपको राउंड देना है। यहाँ से इस तरह से इसको राउंड दे देंगे। ये हमारा आसन हो जाएगा। अब इसी पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा जब कटिंग हो जाएगा तो इस फैब्रिक को हम इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पर से इस तरह से अपने कपड़े को पकड़ना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिए, आसन वाले पार्ट दोनों एक साइड में हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट होगा ट्रायंगल वाला पार्ट जो होगा आपका, एक पार्ट हमारा मोहरी में आ जाएगा, यानी कि बॉटम में। और दूसरे पार्ट में यहाँ पर हम प्लेट को रेडी करेंगे। तो जहाँ पर से मैंने इसको कट किया था 2 इंच पे, वहाँ से हम इसको प्लेट को डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाले पार्ट को हम लेंगे, यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो करीबन हम 3 इंच का पहले प्लेट डालेंगे, फिर उसके बाद 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह के हम सारे मार्क 3 इंच पे कर लेंगे, जहाँ तक कि हमारी बेल्ट जाएगी। तो ये देखिए पहले हम मार्क सारे करेंगे, इसी तरह से हम इस साइड भी कर लेंगे। ये देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर से मैंने मार्किंग करी है वो वाला पार्ट आपको लेना है, और जहाँ पर आपका कट है वहाँ तक कि आपको अपनी प्लेट को रख देना है और इस तरह से पिन लगा लेंगे यहाँ पर।
इसी तरह से हम दूसरा पार्ट उठाएंगे, ठीक है, और वो भी हम हल्का सा करीबन 1/2 इंच की प्लेट को दबाते हुए इस वाली प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि ओवरलैप कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट को भी डालेंगे। बस आपको जहाँ पे आपने मार्किंग करी है वहीं से आप अपने कपड़े को पकड़ेंगे और अपनी ओवरलैप करते हुए प्लेट को रख ये लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम सारी प्लेट को आपको लगा कर बता रहे हैं कैसे लगानी है। प्लेटों को यहाँ पर से देखिए इस तरह से नाप लेंगे कि हमारी बेल्ट कितनी आ रही है, फिर उतनी ही हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा बचना चाहिए। यहाँ पर हमें यहाँ देखिए सारी हमने प्लेट को रेडी कर लिया है जितनी भी हमें अपनी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट का हमें जैसे कि एक पार्ट 2 पार्ट होते हैं हमारी बेल्ट के, तो यानी कि हम यहाँ पर 22 इंच की बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम करीबन 24 इंच का कपड़ा ले रहे हैं, तो मैंने 24 इंच तक के सारी प्लेट को रेडी कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं आपको इसी तरह से अपनी प्लेटों को सारी रेडी करना है। जैसे मैंने एक साइड में प्लेटें आपको डाल के दिखाई हैं, आपको इसी तरह से दूसरे साइड में यानी कि दूसरे पार्ट में आपको प्लेटों को रेडी करना है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे पार्ट में भी प्लेटों को रेडी कर लिया है और रफ स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पर ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं वैसे अगर आप बनाते हैं तो आपकी प्लेटें बहुत ही परफेक्ट उतरने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने उल्टे करके कपड़े को रख लिया है। तो जो आपका सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड को रख के यहाँ पर अपने आसन वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। इसी तरह से इसे दूसरे वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से इस वाले पार्ट को भी मिला देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हम आसन वाले यानी कि क्रॉच वाले पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से आसन वाले पार्ट में सिलाई लगा लेनी। इसी तरह से देखिए हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाइयों को लगा लिया। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली। ये हमारा आसन वाला पार्ट है और ये हमारे ऊपर इस तरह से हम नीचे की साइड में ले जाएंगे। अब जो हमारा बॉटम है यानी कि मोहरी वाला पार्ट, इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर से आपको दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से मिला लेने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से मिला लेना। यहाँ पर बॉटम ओपन रखने के लिए हम 6 इंच का मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच का मैं एक साइड करूँगी, इसी तरह से हम दूसरे पैंचे में भी 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये 6 इंच बहुत मैक्सिमम होता है। अगर कोई हेल्दी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 7 इंच का ले सकते हैं। वैसे अगर मीडियम साइज़ है या यानी कि किसी का शलवार में ऐसा कोई इशू नहीं होता है तो आप 6 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इस वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई को लगा देंगे। इस तरह से देखिए जैसे एक साइड में हमने फ़ोल्ड किया, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फ़ोल्ड करेंगे जहाँ तक कि हमें मार्किंग करनी है। बस यहीं पे मार्क करके हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम मशीन पे आ गए। इस तरह से कैसे फ़ोल्ड करना है मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। जैसे मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये बॉटम वाला पार्ट में ये इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जब आप नीचे की साइड में आएंगे सिलाई सिर्फ आपको उतनी ही चलानी है जहाँ पर आपने मार्क किया, यानी कि 6 इंच तक के ही आपको सिलाई को चलाना है। फिर उसके बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे। 2 पार्ट में करने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये इसी तरह से हम सीधी सिलाई लगाते हुए जाएंगे आसन तक के अपने यानी कि क्रॉच वाले पार्ट तक के इसको सिलाई को लगाना है। दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करना है। देखिए ये हमारा क्रॉच वाला पार्ट है, इसमें आपको समझ में आ जाएगी यहाँ तक कि आपको सिलाई को लेके आना है। और इसी तरह से हम दूसरे पैंचे में भी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है।
अब हम ये देखिए हमारा बटरफ्लाई वाली प्लेटें पूरी रेडी हो गई हैं और यहाँ पर हमने क्रॉच वाला एरिया भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेल्ट पे आते हैं, तो बेल्ट को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी बेल्ट के लिए मैंने दूसरा फैब्रिक यूज़ किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से रेडी करेंगे। तो मैंने 22 इंच की बेल्ट को कटिंग किया है और इसकी जो विड्थ ली है वो हमने यहाँ पर 22 इंच ली है और जो इसकी लेंथ ली है वो 8 इंच की ली है। और ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, तो इसमें हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर से दोनों पार्ट को बेल्ट में जोड़ने के बाद जो आपका क्रॉच वाला पार्ट है वहाँ से और जो बेल्ट का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ से इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से पूरा राउंड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये शलवार हो गई है हमारी रेडी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो।